बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें एलपीपी के फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन क्या गिवन है 2x1 + 5x2 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x1 + x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि ये दिस इज कॉल्ड नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। मिनिमाइज जेड हमें क्या गिवन है x1 + 2x2। इस क्वेश्चन को हमें रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ करके सॉल्व करना है। रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड मैंने आपको दो फॉर्म में पढ़ाया, एक फॉर्म होती है 1 और एक फॉर्म होती है आपकी 2। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि भाई हमें इसको क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करना है फॉर्म से। दिस प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड टू, तो सबसे पहले हमने अपनी प्रॉब्लम को इस वेरिएबल्स में चेंज किया। अब कैसे चेंज किया देखो, 2x1 + 5x2 -x3 और सेकेंड इक्वेशन में लिखा माइनस का x4। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें एलपीपी की जो फर्स्ट टू कॉन्स्टेंट्स हैं इनके अंदर क्या गिवन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है और मुझे उसको इक्वालिटी में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो उसको हम लेस देन इक्वल टू में चेंज करते हैं किसी भी सिंबल को, ठीक है। ये हमारा एलपीपी का रूल है। तो वो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं अगर लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल तो सरप्लस वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल ऐड किया, तो एक लिया माइनस का x3 और एक लिया माइनस का x4। और साथ ही साथ हमने क्या ऐड किया यहाँ पे, आर्टिफिशियल वेरिएबल, एक x1 नाम दे दिया, एक को x2 नाम दिया। राइट हैंड साइड पे टर्म्स एज इट इज रखी। अब क्योंकि वेरिएबल क्या क्या लिए, x1 x2 x3 x4 x1 x2 सारे के सारे ऊपर नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन लगी कि दीज ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैक्सिमाइज में चेंज किया क्योंकि जेड किस में गिवन था, मिनिमाइज में, इसको हम चेंज करेंगे मैक्सिमाइज में। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमाइज में लगभग सॉल्व करते हैं, मिनिमाइज में सॉल्व करना थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो मैक्सिमाइज x0 इज इक्वल टू माइनस का x1 माइनस का 2x2। तो अब यहाँ में हमारे पास ये वेरिएबल्स आ गए। अब x3 x4 क्या है यहाँ पे, सरप्लस वेरिएबल। थोड़ी सी डिटेल्स ये इन्होंने प्रोवाइड की है, ठीक है। x1 x2 ये क्या है, 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं। और जो प्रॉब्लम है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में। अब क्योंकि हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किए हैं तो मैंने आपको 2 फॉर्म्स बताई थी, तो हम किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे इसको, सेकंड फॉर्म की हेल्प से, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं। इन दिस फॉर्म द प्रॉब्लम बिकम्स, अब इस फॉर्म में हमने क्या बना लिया कि x7 को एक नया नाम दे दिया फिर से, ताकि हमारी एलपीपी थोड़ी सॉल्व करनी हमें ईजी हो जाए। तो उसको नाम दिया हमने x6 और x2 को नाम दे दिया x7। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या बनाई देखो, x0 + x1 + 2x2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये हमने कैसे बनाई, जो हमने यहाँ पे देखो सेकंड जो हमारी ये सारी इक्वेशन थी इसकी ये टर्म क्या थी, मैक्सिमाइज x0, इसकी टर्म्स को हम क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। तो क्या बन गया x0 + x1 + 2x2। जब हम एलपीपी को सॉल्व करते हैं ना मेथड से, तो हम मैक्सिमाइज का सिंबल यूज़ नहीं करते हैं। देखो हम यहाँ पे इक्वेशन में हमने कोई मैक्सिमाइज वर्ड यूज़ नहीं किया, तो दिस इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन क्योंकि हमने देखो x5 हमें गिवन नहीं था, तो हमने x5 को अपनी तरफ से ऐड ऑन किया है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो एक इक्वेशन हमने बनाई x5 + x6 x7। x6 x7 क्या है हमारे पास, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं, वो हमने इसमें ऐड ऑन कर लिए। नेक्स्ट क्या बनाई, 2x1 + 5x2 - x3। अब देखो ये वाली हमारी ये इक्वेशन है, प्लस x7 को हमने नया नाम दे रखा है x6, तो हमने इसमें अंदर x6 नाम डाल के इसको नई इक्वेशन नाम दे दिया। और फोर्थ इक्वेशन हमारी ये बन गई, उसके अंदर x7 डाल दिया। अब क्या कहता है कि जो हमारा फेज़ 1 था, फेज़ 1 के अंदर हमें क्या करना होता है कि हमें x5 को मैक्सिमाइज़ करना है। x5 को मैक्सिमाइज़ करने का मतलब है कि हम अपने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को रिमूव करें। और फेज़ 2 के अंदर वही काम हम किसके लिए करेंगे, अब x0 के लिए, क्योंकि अभी हमने अपना जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हमने इसमें चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें वेक्टर्स गिवन है उनको हमने एक नया नाम दे दिया। देखो जो मैंने पीछे जो इक्वेशंस बनाई ना, देखो ये सबसे पहले इसमें मेरे सबसे पहली इक्वेशन में चेक करो, x0 की वैल्यू क्या पड़ी आपके पास 1, बाकी सारी जगह क्या है देखो, किसी में भी x0 नहीं है। तो आपके पास जो xa1 वाली वैल्यू है, नोट वाली, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने देखो a1 करके नाम दिया ना, अगर मैं a0 करके नाम देती तो वो क्या बनता 1 0 0 0। अब a12 का मतलब है कि मैं अपने जो मेरे x1 वाले वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को उठा रही हूँ। तो इसका देखो क्या है यहाँ पे 1, सेकेंड वाली में देखो x1 नहीं है तो 0, फिर यहाँ से 2, फिर 1। तो आपका a12 इसको नाम क्या मिल गया 1 0 2 और 1 करके, ठीक। फिर ऐसे ही a22 बनाया, इसके अंदर अब हमारे पास जो x2 वेरिएबल के टर्म्स हैं देखो 2
इसमें है नहीं तो 0, फिर यहाँ से 5, फिर 1। तो जब हम इसमें डाल लेंगे देखो 2 0